चाचा भतीजा। जी सेठ जी। अरे क्या जी सेठ जी, इतना क्या सोच रहे हैं आप दोनों? गणेश सोच में हमारी दुकान में हम क्या स्कीम रखे वो सोचने को बोला है। पोपटलाल की शादी कैसे करवानी है वो सोचने को थोड़ी बोला है। नहीं नहीं सेठ जी, हम लोग स्कीम के बारे में सोच रहे हैं, मगर कोई स्कीम दिमाग में आ ही नहीं रही। नहीं भागा? नहीं नट्टू काका, आ गई। मेरे दिमाग में मस्त स्कीम आ गई सेठ जी। हम नहीं 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 नहीं, जाने दीजिए सेठ जी, ये स्कीम आपको अच्छी नहीं लगेगी। हाँ तो जाने दे। क्या जाने दे सेठ जी, आने दे कहिए, एक बार सुन तो लीजिए उसकी स्कीम, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। अरे नट्टू काका, कई बार भागा को ऐसा लगता है कि उसकी स्कीम मुझे पसंद आएगी तो भी मुझे पसंद नहीं आती। तो इस बार तो उसको खुद को लग रहा है कि उसकी स्कीम मुझे पसंद नहीं आएगी, तो फिर कैसे पसंद आ सकती है? फिर भी एक बार सुन तो लीजिए सेठ जी, फॉर माई सेक। क्या सेको? आई मीन मेरे खातिर। अच्छा ठीक है, चलिए आपके खातिर मैं इसकी स्कीम सुनता हूँ, लेकिन अगर स्कीम मुझे पसंद नहीं आई तो मैं आपके पगार से 25% काट लूंगा। मंजूर। लेकिन अगर आपको स्कीम पसंद आ गई तो पगार 50% बढ़ानी पड़ेगी। 50%? हाँ, हम लोग दो है ना, 25 25 50। नहीं भाई, कोई पगार वगार काटना बढ़ाना कुछ नहीं है, तो ऐसा ही सुना भाई, स्कीम सुना। सेठ जी, मैं ऐसी स्कीम सोच रहा था, जो कस्टमर 10,000 की खरीदी करे उसे 1 ग्राम सोना फ्री, और जो 20,000 की खरीदी करे उसे 2 ग्राम सोना फ्री। ये स्कीम हम कैसे रख सकते हैं बागा? हम धंधा 10-15% प्रॉफिट पे करते हैं। अभी 10,000 की खरीदी मान लो कस्टमर ने की, तो हमारा मुनाफा कितना हुआ? 1,000-1,500 रुपया। उसके सामने 1 ग्राम सोना अगर हम देंगे, 1 ग्राम सोना मतलब 2,500 का हुआ, तो 1,500 के मुनाफा के सामने 2,500 तो हम कस्टमर को दे रहे। तो इसमें हमारा फायदा क्या हुआ? उल्टा हमारी जेब से 1,000 रुपया गया। राइट। हाँ सेठ जी, वो कैलकुलेशन मैंने बाद में किया, इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि ये स्कीम आपको अच्छी नहीं लगेगी। डोंट वरी बागा, इट हैपेंस। स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन उससे संभाल कर रखना। एक न एक दिन जब सोने का भाव घटेगा और हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तब इसका यूज करेंगे। कम ऑन, नेक्स्ट। ओ नेक्स्ट, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है? सूझता है सेठ जी। हाँ 15 दिन पहले मैं सीढ़ी से जब उतर रहा था तो पाँव में मोच आ गई। पाँव सूज के इतना हो गया था। सॉरी, जस्ट जोकिंग। एक जोक सूझ गया तो बोल दिया। सेठ जी आप प्लीज बैठ जाइए, मुझे एक मस्त स्कीम सूझ गई। जी आप प्लीज बैठ जाइए। सेठ जी, हम कस्टमर के लिए लकी ड्रॉ रखते हैं, और जिस कस्टमर का लकी ड्रॉ में नाम निकला उसे दुकान में 10% पार्टनरशिप। बागा, सेठ जी आप रहने दीजिए। बागा, तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? 10% पार्टनरशिप। नट्टू काका आप टेंशन मत लीजिए, सच में थोड़ी पार्टनरशिप देनी है। हम लकी ड्रॉ में पार्टनरशिप वाली पर्ची रखेंगे ही नहीं, ये तो सिर्फ कस्टमरों को ललचाने के लिए। बागा तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? भूल गया मेरा सिद्धांत? अरे कस्टमर हमारे लिए सब कुछ है। कस्टमर है तो हम लोग हैं। एक बात कान खोल कर सुन ले, हम अपने कस्टमर से कभी चीटिंग नहीं करते। अगर 2 पैसा ज्यादा कमाना है तो कस्टमर से मांग के लो, उनको बेवकूफ बना के नहीं। सॉरी सेठ जी, वो स्कीम सोचने के चक्कर में मैं थोड़ा भटक गया था। बागा, आज सवेरे से बावरी से तेरी बात नहीं हुई है? नहीं नट्टू काका। इसीलिए बेचारे का दिमाग काम नहीं कर रहा। एक काम कर बागा, तू बाहर जा, बावरी से 10 मिनट फोन पे बात कर, मेंटली रिलैक्स हो जा, फिर देखना सेठ जी इसका दिमाग कैसे काम करता है। गो बागा गो। ओ नो गो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और आप लोग अभी सोचना बंद कर दीजिए। मैंने एक बढ़िया स्कीम सोच ली है।
एक काम कर बागा, बाहर बोर्ड लगा दे कि गणेशोत्सव में हमारी दुकान से खरीदी करने वाले कस्टमर को हम 3 महीना एक्स्ट्रा वारंटी देंगे। अरे वाह सेठ जी, एकदम मस्त स्कीम है। तो सेठ जी, साथ में इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज के ऊपर हम 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दे। ठीक है, चलेगा, वो भी लिख दे। जाओ जाओ, बोर्ड बनाओ फर्स्ट क्लास और दुकान के बाहर लगा दो। जी सेठ जी। और सुनो, अपनी दुकान के बाहर ही लगाना। हाँ, बागा, सेठ जी हैज ए किलर सेंस ऑफ ट्यूमर, ह्यूमर नहीं नट्टू काका, ह्यूमर। व्हाटएवर इट इज। चलो चलो बोर्ड बनाते हैं। चल चलिए नट्टू काका। वीडियो का मैसेज, ठीक है, पहुंच जाएंगे। क्या बात है, गोकुल धाम के सभी मेंबर वक्त पर आ गए। हाँ, और ताज्जुब की बात यह कि जेठालाल तुम वक्त पर आ गए। एकदम करेक्ट। अरे भाई, मैं वक्त पे आऊं तो प्रॉब्लम, ना आऊं तो प्रॉब्लम। तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? नहीं प्रॉब्लेम कुछ नहीं जेठालाल, मला असा आश्चर्याचा धक्का बसला। चलो अभी ये धक्का उक्का छोड़ो, सब लोग आ गए तो मीटिंग शुरू करो भाई। चल मीटिंग शुरू कर यार। हाँ करते तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हे सगळा आम्हाला पाठ आहे, आता पुढे मेन वार्ता करा। जैसा कि आप जानते हैं कि गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है और हर साल गणेशोत्सव का आयोजन टप्पू सेना करती है। और हाँ, टप्पू सेना इस बार बर्ड्स नेचर कैंप में गई हुई है, इसलिए गणेशोत्सव का आयोजन तुम करोगे। सही बात बैठ जा। क्या मीटिंग खत्म? हाँ, हम सबको मिलकर आयोजन करना है। सभी को? हाँ, क्यों? नहीं भिड़े, सॉरी, क्या है, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या है कि मुझे इसमें से अगर बाकात रखो तो अच्छा होगा। त्योहार के दिनों में दुकान में इतनी ग्राहकी होती है कि खाना खाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। बेटा भाई, मेरे पास बहुत फुर्सत रहती है, आप अपना टिफिन मुझे भेज दिया करो। हाथी भाई, ये मजाक का विषय नहीं है। सॉरी। जेठालाल तुम क्या बोल रहे थे? मैं कहना यह चाहता हूँ कि मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं आयोजन में तुम्हारी मदद करूं, लेकिन क्या है, दुकान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, और हाँ बोल के फिर टाइम नहीं दे पाऊं तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए मुझे इसमें से अगर तुम ताकत रखो तो अच्छा है, ऐसा और कुछ नहीं। वैसे भिड़े, सच कहूँ तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा भाई। देखो, हर आदमी की अपनी मजबूरी होती है, और मैं तो नौकरी करता हूँ, तो मेरी तो बड़ी मजबूरियां हैं। और मेरे बड़े बॉस दिल्ली वाले आए हुए हैं, तो इन दिनों तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ता है, रात को लेट आता हूँ, कोई टाइम का पता नहीं है कब जाऊंगा कब आऊंगा, तो मैं इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा इस बार। हर बार करते हैं लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सच कहूं तो भिड़े, मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूं गणेशोत्सव के लिए, लेकिन मुझे वो पिछले हफ्ते ही विघ्नहर्ता मैरिज ब्यूरो से एक साथ 3 कन्याओं की इंक्वायरी आ गई है। 3? हाँ। तो इन दिनों मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। अरे माना कि आप सब बिजी है, लेकिन सोसाइटी के गणेशोत्सव के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? वैसे आत्माराम, मैं बिजी तो नहीं हूँ, पर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरे को बैंगलोर जाना पड़ सकता है। यार पिड़ो, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, मेरे को बहुत बड़ी कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें उनकी सारी गाड़ियों की मेंटेनेंस मैंने करनी है, तो इस बार तो सीरियसली मैं भी नहीं आ पाऊंगा यार, सॉरी। वैसे भिड़े मास्टर, मैं तो फ्री हूँ, लेकिन मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, तो फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। अच्छा, मतलब कुल मिला के सभी बिजी है, सिवाय तेरे। सिवाय मेरे मतलब पोपटलाल? अरे मैं भी बिजी हूँ भाई। गणेशोत्सव आ गया ना, तो आचार पापड़ की डिलीवरी 3 गुना बढ़ गई है। स्टूडेंट्स की मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाली है, मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेने हैं, नोट्स निकालने हैं, और हाथ बटाने के लिए अब्दुल भी नहीं है, वो गाँव चला गया है। आत्माराम, मैं क्या बोलता हूँ, किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कहकर गणेशोत्सव का आयोजन करते हैं। अय्यर, हम गणेशोत्सव मनाते हैं। गणेशोत्सव का मतलब होता है गणेश उत्सव। ये उत्सव है, कोई इवेंट नहीं है जो कंपनी को दे दे। सही बात है, और वैसे भी गणेश उत्सव का आयोजन पूरे भक्ति भाव से किया जाता है। भणतर छे पण गणतर નથી। क्या गणतर छे मतलब? भणतर छे मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हो, ऐसा।
लेकिन वो गणतर नदी मतलब गणतर નથી मतलब गणपति के उत्सव के आयोजन का ज्ञान आपको इतना नहीं है ऐसा। हाँ अय्यर भाई, भक्ति में भी आप कहाँ प्रोफेशनलिज्म घुसा रहे हैं? पोपटलाल सब लोग बिजी हैं, इसलिए मैंने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने का ट्राई किया। लेकिन अय्यर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो भाइयों, इस साल सब लोग इतना बिजी है तो गणेश उत्सव का कार्यक्रम कैंसिल। पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? गणेश उत्सव कैंसिल? तो फिर आयोजन करेगा कौन? गणेशोत्सव का आयोजन हम सब करेंगे। अगर गोकुलधाम पुरुष मंडल बिजी है तो कोई बात नहीं, इस साल गणेश उत्सव का आयोजन गोकुलधाम महिला मंडल करेगी। A to Z मतलब संपूर्ण आयोजन हम लोग करेंगे, क्यों बहनों? तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है मेहता साहब, लेकिन गणेश उत्सव मतलब क्या होता है? मंडप वाला आ गया, फूल वाला आ गया, डेकोरेशन वाला आ गया, इन सबसे भावताल करना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, ये इनको नहीं जमेगा। No, that's not right, वीरे भैया। आप हम लेडीज को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। नहीं बबीता जी, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि गणेश उत्सव का आयोजन करना आसान नहीं है। हाँ बहनों, ये मेरी शादी के लिए कन्या ढूंढने जितना मुश्किल काम है। नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं पोपटलाल। और पोपटलाल मेरे मुश्किल काम का है, असंभव काम नहीं। ये जो भी है, आप लोग ये नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है। अय्यर, तुम हम लेडीज को कमजोर मत समझो। और हाँ, लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। इस बार इंडिया को ओलंपिक्स में 2 मेडल मिले थे और वो 2 मेडल्स जीत के लाने वाली लड़कियां ही थी। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है। इस बार तो ओलंपिक में हमारे देश की इन 2 बेटियों ने बहुत बड़ा काम किया है, हमारे लिए मेडल जीत के। ये पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने, तो हम भी जरा उनके लिए जोरदार ताली। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो खिलाड़ी होते हैं, जो मेडल्स जीतते हैं, उनको क्या है, बरसों का अनुभव होता है, बरसों की मेहनत होती है। और आप लोगों को गणेश उत्सव के आयोजन का कोई अनुभव नहीं है ना, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप लोग घर संभालोगे या गणेश उत्सव का आयोजन देखोगे? ए रोशन, गपचुप बैसनी बाबा। ये गोकुलधाम पुरुष मंडल हमें कमजोर समझ रही है। अरे नहीं कोमल, तो बता दे कि हम लोग कमजोर नहीं, जोरदार अरे शांत हो जाइए भाई, इसमें कोई चैलेंज वाली बात थोड़ी है। हम लोग आपके कोई विरोध में नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए महिला मंडल, आप लोग बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। और कोमल, तुम भला कैसे कमजोर हो सकती हो? पूरे दिन तुमसे मैं जितनी बार जो भी खाने को बोलूं, तुम फटाफट बना के खिलाती हो। तुम भला कैसे कमजोर हो सकती हो? पर गणेश उत्सव का आयोजन अलग बात है। हाथी भाई, आप कुछ भी कहिए, पर इस बार गणेश उत्सव का आयोजन महिला मंडल ही करेगी, तय है। हाँ, सारा इंतजाम हम लोग करेंगे और आयोजन की सारी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। अरे हाँ, गणपति पापा का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। आप लोग देखना, गणपति बप्पा ही गोकुलधाम सोसाइटी के गणेशोत्सव को सफल करेंगे। वो बोला गणपति बप्पा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषणा करता हूँ कि इस साल का गणेशोत्सव का आयोजन गोकुलधाम के महिला मंडल करेगी। और मैं गोकुलधाम महिला मंडल, आप लोगों को जब भी हम पुरुषों का सहयोग चाहिए, हम लोग हाजिर होंगे। थैंक यू गोकुलधाम पुरुष मंडल, आपके सहयोग के लिए गोकुलधाम महिला मंडल आपकी आभारी है। और गोकुलधाम महिला मंडल को गोकुलधाम के पुरुष मंडल की तरफ से ऑल द बेस्ट। यस। तो फिर लेडीज कल सुबह से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। यस। तो कोमल भाभी, तैयारी के लिए हम सब मेरे घर पर मिले तो कैसा रहेगा? चलो बोला गणपति बप्पा। तो गणेशोत्सव आयोजन की प्लानिंग शुरू करें? बोलो गणपति बप्पा। सबसे पहले हम सब गोकुलधाम गणेश उत्सव कमेटी बनाते हैं। वैसे तो हम सबको काम एक साथ मिलकर करना है, पर किसी एक के सुपरविजन में हो तो अच्छा है ना? मुझे तो ऐसा लगता है हम गोकुलधाम गणेश उत्सव समिति की अध्यक्ष
माधवी भाभी को बनाते हैं। सुपर बराबर है। वैसे भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री भिड़े भाई की संगत में रह के हमारे भिड़े बैंड में सेक्रेटरी का लक्षण तो आ ही गए हैं। उनको कुछ भी सिखाने की जरूरत ही नहीं है। परफेक्ट, हाँ ये अच्छा है। तो डाना इट्स फाइनल। हाँ। तो हमारी मेजॉरिटी वोट के साथ माधवी भाभी हमारे गोकुलधाम गणेश उत्सव कमेटी के अध्यक्ष चुनी जाती है। थैंक यू वेरी मच। मैं गोकुलधाम सोसाइटी गणेश उत्सव कमेटी की एकमेव अध्यक्षा श्रीमती माधवी आत्माराम भिड़े आप लोगों का धन्यवाद कहते हुए आप लोगों का स्वागत करती हूँ। थैंक यू। अच्छा, आयोजन में क्या क्या काम होंगे इसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो मैं बताऊं? अगं बाई मिसेस भिडे परफेक्ट सेक्रेटरी हो काय म्हणतात। अच्छा, गणेश उत्सव में सबसे पहले गणपति बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्ति लाने से लेकर गणपति बप्पा के विसर्जन तक की सारी जिम्मेदारी अंजलि भाभी आप संभालेंगी। अंजलि भाभी बनती है मूर्ति मंत्री। थैंक यू माधवी भाभी। हाँ, अभी मंडप और डेकोरेशन की जिम्मेदारी वो भिड़े बहन उसके मंत्री आप ही बन जाइए। वो क्या है कि आचार पापड़ का बिजनेस का आपको अच्छा अनुभव है, तो वो जो मंडप डेकोरेशन वाले आएंगे उनके साथ व्यवहार करने का आपको अच्छा जमेगा। तो आप हुई मंडप मंत्री। हाँ, रोशन भाभी आप फूल मंत्री। ओके ओके, डन 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 डन। दया भाभी आप आरती और प्रसाद की जिम्मेदारी लेंगी। ठीक है, तो मैं आरती प्रसाद मंत्री। कोमल भाभी आप बैंड बाजा मंत्री। वैसे बैंड बाजा मंत्री अंजलि भाभी को बनाना चाहिए। ये मुझे क्यों? क्योंकि डाइट के नाम पे आप रोज मेहता साहब की बैंड बजाती है। आप भी। चलो, इसका मतलब सब काम बट गए। माधवी भाभी हाँ? अब मुझे भूल गई। अरे हाँ, बबीता जी तो रह गई। बबीता जी आप आराम कीजिए, आप आराम मंत्री। ओहो, मैं क्यों आराम करूं? मुझे भी मंत्री बनना है। डोंट वरी, आपके लिए मैंने बहुत बड़ा काम रखा है। क्या? गणेश उत्सव में हम लोग हमेशा बड़े प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। हाँ। तो वो प्रोग्राम कैसे करना है, क्या क्या करना है उसमें, ये सब आप डिसाइड करेंगे। थैंक यू, बहुत खुश। अरे वाह बबीता जी, आप तो प्रोग्राम मंत्री बन गए। यस बस। और सारे कामों में हम सभी एक दूसरे की मदद करेंगे। बिल्कुल। हाँ, और जो भी छोटे मोटे काम रह जाते हैं वो भी साथ मिलकर कर लेंगे। एक बात कहूं, भले ही सारे काम बट गए हो, लेकिन मुझे पता है हम सारे काम साथ में ही करेंगे, देखना। क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। तो मैं दया टप्पू के पापा गड़ा आरती प्रसाद मंत्री इस पद से राजीनामा देती। हाँ, ऊपर फूल मंत्री के पद से इस्तीफा देती। ठीक है, तो मैं भी अपने पद से इस्तीफा दे देती हूँ। मैं भी अपने पद से राजीनामा देती हूँ। मैं भी बैंड बाजा मंत्री पद से इस्तीफा देती हूँ। इस बार के गणेश उत्सव में बहुत मजा आएगा। अरे हाँ, फंड के लिए मैंने इनसे नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी जी से बात कर ली है और हमें फंड मिल जाएगा। वाह भिड़े बहन। अंजलि भाभी पैसों का सारा हिसाब आप संभालेंगी। That's good. बहनों, मेरा एक सुझाव है। देखिए, हर बार टप्पू सेना गोकुलधाम गणेश उत्सव में एक से बढ़कर एक बढ़िया थीम रखती है, तो इस बार हमें भी एकदम जबरदस्त कुछ अलग थीम रखना चाहिए। हाँ, अगदी बरोबर है अंजलि भाभी। मैं कुछ कहूँ? देखिए, तो कैसा लगा आइडिया? जुड़ाया भाभी के लिए जोरदार तालियां। गोकुलधाम गणेशोत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी गोकुलधाम महिला मंडल ने उठा ली। मित्रों, आज के जमाने में भी कई पुरुष ऐसा सोचते हैं कि नारी क्या कर सकती है, और नारी इस बात का जवाब अपनी बातों से नहीं, अपने काम से, अपने हुनर से देती है। मेरी निगाह में आज की नारी आसमान की तरह है, जो अपने आप में चंद्रमा की शीतलता, सूरज की अग्नि और बरसात की बिजली समेटे। उसकी क्षमताओं को कम करके आंकना हमारी नासमझी है। क्या नहीं कर दिखाया आज की नारी ने। बस ट्रेन मेट्रो नहीं चला सकती, वो हवाई जहाज भी उड़ा सकती है, वो अंतरिक्ष में जा सकती है, वो खेल के मैदान पे देश का परचम लहरा सकती है। आज की नारी की क्षमताएं अकूत हैं। आज की नारी ने वो सब कर दिखाया जिसमें पुरुष अपना एकाधिकार समझता था। वो सिर्फ घर ही नहीं संभालती, वरन एक कंपनी की प्रबंधक बनकर उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयां दे सकती है। अगर वो राजनीति में आए तो एक राष्ट्राध्यक्ष बन सकती है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें आज की नारी ने
अपनी क्षमताओं को नहीं दिखाया हो, सफलता के नए परचम नहीं लहराए हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे प्रबंधन करना हो, चाहे अंतरिक्ष में जाना हो, आज की नारी के कदम हर जगह आगे हैं। इसलिए मैं तमाम पुरुषों से कहना चाहता हूं कि आज की नारी की क्षमताओं को जब आप कम करके आंकें तो इन बातों को जरूर याद कर लीजिएगा। तो कुल मिला के आज की नारी का काम ही पुरुष की हर बात का जवाब है, और ये जवाब देंगी गोकुलधाम महिला मंडल की महिलाएं भी। गणेशोत्सव का आयोजन करके पहली बार उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है। अब तक टप्पू सेना काम करती रही है, अब देखना ये है कि पहली बार गोकुलधाम महिला मंडल किस तरह से इस आयोजन को करता है। हमारी अपेक्षाएं बहुत सारी है, देखते हैं कि क्या करती हैं वो, किस तरह से आयोजन करती हैं वो, और क्या होता है गोकुलधाम गणेशोत्सव में। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.